हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्किनर की थ्योरी के बारे में, जिसको ऑपरेंट थ्योरी भी बोला जाता है। और इसी बीच मैंने आपको ये बताया था कि इसने कुछ कंसेप्ट्स बताए थे। 5 कंसेप्ट्स को हम लोग रीड कर चुके हैं। अब जो इनका 6th कंसेप्ट आता है दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप सबको पता है, जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड के रूप में कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव पुनर्बलन क्या हो सकता है, इसको आज हम रीड करेंगे। देखिए, पॉजिटिव जो सेम स्किनर ने किया था, उन्होंने क्या किया कि चूहे को जब भी उसने कोई अनुक्रिया की, सही अनुक्रिया की, तो उसको फूड मिल गया और वाटर मिल गया। ठीक है, ये प्राइमरी भी हो सकता है और ये सेकेंडरी भी हो सकता है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है कि वहाँ से फूड और पानी को तो हटा दिया, लेकिन उसकी बजाय इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया गया, ताकि उसको पता चले कि जो उसने अनुक्रिया की है वो गलत की है। जब वो कोई भी गलत अनुक्रिया करता है तो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उससे सही अनुक्रिया करवाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये भी प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं पनिशमेंट। दंड के बारे में बात करते हैं। दंड किसी के लिए क्या हो सकता है? देखिए, आपने ये बचपन में भी देखा होगा, जब आप काम नहीं करते थे तो पेरेंट्स क्या करते थे कि आपसे टॉय ले लेते थे, आपसे फ़ोन ले लेते थे। तो यहाँ पर स्किनर ने भी यही किया कि कोई भी जब वो गलत अनुक्रिया कर रहा है, आफ्टर अनुक्रिया या आफ्टर रिस्पॉन्स, तो उससे पॉजिटिव थिंग को दूर कर देंगे। जो भी उसको आनंद की अनुभूति दे रही है, जो भी उसको प्लेजर फीलिंग दे रही है, उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो वो उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो वो बात कर रहे हैं दैट इज़ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो पुनर्बलन के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका 2 मार्क्स में भी कवर होता है, तो इसको एक बार आराम से और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो रीइंफोर्समेंट होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट के अंदर हर सही अनुक्रिया के बाद, हर सही रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, उसको पुनर्बलन दिया जाता है, मतलब उसको खाना दिया जाता है। सेकंड होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल का मतलब होता है हिंदी में आंशिक पुनर्बलन। जो आंशिक पुनर्बलन होता है ये कुछ ही सही अनुक्रियाओं के बाद दिया जाता है और कुछ सही अनुक्रियाओं के बाद उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है। बेसिकली ये 2 तरह का होता है, एक होता है रेशो और एक होता है इंटरवल। रेशो पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ये बारंबारता के ऊपर डिपेंड होता है, संबंधित होता है उससे। जब भी चूहा जो है, जो रैट है, वो अगर सही अनुक्रिया कर रहा है तो हम उसको पुनर्बलन देते हैं। जितनी ज़्यादा उसकी अनुक्रियाएं सही होंगी उतना ज़्यादा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। फर्दर इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है फिक्स्ड रेशो और एक होता है इसका वेरिएबल रेशो। फिक्स्ड रेशो का मतलब ये होता है कि मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि अगर उसने 10 अनुक्रिया सही करी तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी, मैं उसको रीइंफोर्समेंट दूंगी। अगर वो 12 अनुक्रिया सही करता है, यहाँ पे मैं फिक्स कर देती हूँ कि कितनी अनुक्रिया के बाद मुझे उसको रिवॉर्ड देना है, रीइंफोर्समेंट देना है। और नेक्स्ट हमारा होता है वेरिएबल रेशो। वेरिएबल रेशो में हम कुछ भी फिक्स नहीं करते, कभी हम 10वीं के बाद दे देंगे, कभी हम 5वीं के बाद, कभी हम 13वीं के अंदर उसको रीइंफोर्समेंट दे देंगे, जब भी वो कोई अच्छी सही अनुक्रिया करेगा किसी भी अनुक्रिया के बाद, लेकिन वो अनुक्रिया सही होनी चाहिए। पार्शियल के अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ इंटरवल। इंटरवल का नाम से क्लियर हो रहा है कि समय से संबंधित हो सकता है, तो आपको इसको ऐसे ही याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम। अब ये टाइम इंटरवल भी 2 तरह का होता है। फिक्स्ड इंटरवल, देखो यहाँ पे फिक्स्ड रेशो था, बस इस चीज़ को ऐसे क्लियर कर लेना, अभी मैं इसको दोबारा भी बता दूंगी। दैट इज़ फिक्स्ड रेशो। और ये है फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। जो यहाँ पर इंटरवल का मतलब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ समय से कोई संबंधित कोई बात चल रही है। तो फिक्स्ड इंटरवल का यहाँ पे मतलब है कि मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे 10 सेकेंड के बाद अगर वो सही अनुक्रिया कर देता है तो मुझे उसको रिवॉर्ड देना है, रीइंफोर्समेंट देना है, या फिर मुझे उसे 50 सेकंड के बाद सही अनुक्रिया अगर वो करता है तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी। वेरिएबल इंटरवल का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर जिस तरह से
इतनी अनुक्रिया के बाद कभी भी दे रही थी, यहाँ पे मैं कोई भी फिक्स टाइम नहीं रखूँगी, कभी 10 सेकंड के बाद, कभी 15 सेकंड के बाद और कभी 17 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे जो सारा का सारा मैटर है वो टाइम का है, यहाँ पे जो सारा मैटर है वो सही अनुक्रियाओं का है, रिस्पॉन्सेज का है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रीइंफोर्समेंट दो तरह का होता है, एक होता है आपका कंटिन्यूअस और एक होता है आपका पार्शियल। कंटिन्यूअस होता है प्रत्येक सही अनुक्रिया करने के बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। पार्शियल को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। पार्शियल में हम कुछ सही अनुक्रिया करने के बाद उसको रिवॉर्ड देते हैं, कुछ के बाद हम उसको रिवॉर्ड नहीं देंगे। दो तरह का होता है, रेशो और इंटरवल। यहाँ पे जो मतलब है वो है फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज, कितनी उसने सही जो अनुक्रियाएं हैं वो करी हैं। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड रेशो और वेरिएबल रेशो। यहाँ पर मैं इतनी अनुक्रिया के बाद अगर वो सही क्रिया मतलब इतने ट्रायल के बाद वो सही अनुक्रिया करता है, 10 अनुक्रिया अगर वो सही करता है तो मैं उसको रीइंफोर्समेंट दूंगी, 12 पे करता है तो मैं उसको सही दूंगी। लेकिन वेरिएबल रेशो में मैं कोई भी फिक्स रिस्पॉन्स नहीं रखती, कभी उसे 10 के बाद देती हूँ, कभी 5 के बाद देती हूँ, कभी 8 के बाद देती हूँ। सेकंड हमारा होता है इसी के अंदर इंटरवल। इंटरवल रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित है, दो तरह का होता है, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। फिक्स के अंदर मैं टाइमिंग सेट कर लेती हूँ कि 10 सेकंड के बाद मैंने उसको रिवॉर्ड देना ही देना है, 50 सेकंड के बाद मुझे उसको रेनफोर्समेंट देना ही देना है। लेकिन वेरिएबल इंटरवल में मैं कोई भी टाइम को फिक्स नहीं करती। तो इस कंसेप्ट को एक बार फिर से समझने की अच्छे से कोशिश कर लेना, क्योंकि हर बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और आपके एस्टेट के एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये बार बार आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में इसके फर्दर 2 पॉइंट्स रह गए हैं और इसका क्रिटिसिज्म रह गया, जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।